नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतिराम बगलारी और आप देख रहे हैं शांतिराम बगलारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो मुख्य द्वार मैंने अभी आपको दिखाया वो है 13वीं दुलाराय बाथौ गौतम के महासभा का मुख्य द्वार है और ये प्रवेश आप कर चुके हो। आइए लेके चलते हैं हम आपको 13वीं दुलाराय बाथौ गौतम की महासभा के अंदर, जहां के मुख्य अतिथि जाने माने बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ये है पुजारियों की अर्थात देवरियों का विश्राम कक्ष। हमारे भारत देश की कोने कोने से पधारे अर्थात जो पुजारी है वो इसी स्थान पर विश्राम करेंगे और यही रुकेंगे। इतनी बड़ी इलाका को घेर कर ये आयोजन को किया गया है कि चारों तरफ नजर दौराना बहुत ही कठिन है। 13 नং बाथौ महासभात আপুনি আজি ইয়াত উপস্থিত আছে। ইয়াত এৰেঞ্জমেণ্টটো কেনেকৈ হৈছে বা আপোনাৰ কেনেকৈ লাগিছে, কেনেকৈ আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হৈছে? আহি পেলাই ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে। একদম মানে বৃহৎ এটা এলেকা, শ বিঘা মাটি আৱৰি আমাৰ ইয়াত যিটো 13 নং বাথৌ মহাসভা, সকলো বড়ো ভক্তগণ সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু লাহে লাহে আহি আছে। আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন সকলো মানে মজুত আছে ইয়াত, যাতে কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা জনিত কাৰণত যাতে কাৰো বাধা বিঘিনি সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো একদম কটকটীয়া কৰা হৈছে। গতিকে आपका बहुत बहुत धन्यवाद भरत देमारी जी। आइए इस मेला में मौजूद अर्थात इस बाथौ सभा महासभा में मौजूद लोगों से जानते हैं कि आखिर ये सजावट किस चीज़ का है और किस लिए सजाया गया। आइए आपको दिखाते हैं बम्बू से बने कई तरह की सजावट। भाई साहब, ये मेरे जानकारी के हिसाब से तो मछली मारने का एक औजार है, क्या आप इसको खरीद रहे हैं? इतना बड़ा अधिवेशन में वो स्टैंड करके रखा है तो फुलदानी की तरह। अच्छा। इसको बोरू भाषा में शैन बोलता है, शैन। अच्छा, इसके अंदर मछली फंसते हैं। अब मछली फंसते हैं, मछली। अच्छा, जहाज कभी आदमी भी फंसते हैं। जरा पी लेने से बात। हाँ। धन्यवाद। चलिए, और ये क्या है आपके जानकारी के अनुसार ये क्या है? ये इसको बोलता है खबाई। अच्छा, ये मछली और जो मछली फंसेगा उसको इसके अंदर रखा जाएगा। फंसने के बाद इधर झुकाता है। अच्छा, ये अभी सिर्फ शो के लिए है? शो के लिए, मतलब दिखावा के लिए है, डेमो के लिए। अच्छा। बड़ा कल्चर का नहीं तो इतना सारा मछली कहाँ से लाएगा इसमें भरने के लिए? नहीं, इतना बड़ा मछली आदमी घुस जाएगा। चलो, अच्छी बात है। बिकने के लिए रखे हुए सेरेंजा नामक ये जो वाद्य यंत्र है उसको बजाने की प्रयास करता हुआ श्री रत्नकांत खाटलारी बरू समुदाय के लिए ये वाद्य यंत्र को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? में से सेरेंजा। वस्त्र से भरे हुए ये सारा भंडार सिर्फ बिकाऊ के लिए है। सिर्फ इस 3 दिन के दौरान ये जितना बिक्री कर सके उनसे मूल भाव करता हुआ हमारे कल्पज्योति दैमारी जितनी भी रखे हुए हैं ये आभूषण अर्थात ये वस्त्र श्री बरू समुदाय के लिए पिटिकात मांस नथका मानुहबिलाকৰ কাৰণে অকমান অসুবিধা হয়, তথাপিও এই मासांनि आबो बियो 500 आरनाय गामसाखौ बायफेराखै 500 खा आरो बारासोबाव मोनसेयाव। आरो आबौआ जुदि फंबायनानै एसे अनबा मासाव होगोन? औ 450। अननायाव 50ल'सो थांबाय। आयु, अननायावनो गासिबो जों दा सिनायथि लाबाथ' आब' नों गावनिनो ओंखारगोन, नोंनाथ' नों रां लालागोन। ये मोनथामनिसो दे। सिनायथि लानांगौ ना आब'? मोनथामावबा जानाय नङा। आब' सिनायथि लाबाथ' नों रांखौबो लानो हानाय नंला जोंनिफ्राय। मोनथाम लादोलै ब्रा। बिदि सिनायथि लाबाबो गारथारनाय जानाय नङा। बेपार फैसाया लांगो। बिदियाव हाबथारा लाबोनायानो जाया दे, गाज्रि मोननानै लाबोया। बिदियाव जाया, नोङो होना लाङोबा हलसेल बायदिखौसो हरखादों, 400 ओमफ्राय आरो हाला। आब' मा बबेनि जाखो? जोङो उदालगुरि।
मूल भाव में इस गामछा का कीमत 500 रुपये का बताया, लेकिन ग्राहक ने उसको 300 रुपया दिया, लेकिन 300 रुपये में देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हागोन दे जोंनोनो लाबोफिनबालाय बायना लाखिनांगौ उनाव फानहैनो। ये है दोस्तों लकड़ी का हमाम दस्ता, और ये रहा आपका बेर। केजी मा सांगैदो मादै 120 টাকা 1 केजी। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं, ये है रेशमी कीड़ा, जो इस कीड़े की धागा से ना जाने कितनी कीमती हमारे आभूषण बनते हैं। अपनी धागा से अपने लिए घोंसला बनाता हुआ ये कीड़ा, और ये है वो घोंसला, यानी कि वो रेशमी कीड़े की धागा, जिससे कई कीमती आभूषण यानी कि वस्त्र बनाए जाते हैं। ये रहा सागवान की लकड़ी से बना आरामदायक जो चेयर है। लकड़ी की लालटेन कभी अगर आपने नहीं देखा हो तो स्पष्ट रूप से अभी आप देख सकते हो। नों गावनो बनायना दा आरामदायक जो चेयर होता है, खास करके बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग महिलाएं हुआ या बुजुर्ग पुरुष, उनके लिए मतलब यहाँ आप लेटना चाहो वो भी आप लेट सकते हो, और बैठना चाहो तो वो भी बहुत अच्छी तरह से आप बैठ सकते हो। पूरा आरामदायक जो चेयर होता है, ये बहुत कॉस्टली लकड़ी का होता है, बहुत महंगा लकड़ी, जो सागवान पेड़ का लकड़ी से बना होता है। मिष्ठान के भंडार है ये, जो भी मिष्ठान आप खाना चाहो, मतलब जो भी मिठाई आप खाना चाहो सब यहाँ मौजूद है। मांसाहारी भोजन भी यहाँ उपलब्ध है। ये है प्राचीन काल की बरू समुदाय के घर। ऐसे ही घरों में रहकर बरू समुदाय आगे बढ़े हैं। कहने के लिए आप इसे झोपड़ी कह लो, लेकिन ये कुदरती एयर कंडीशनर झोपड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे श्रोता, मेरे दर्शक अर्थात मेरे चाहने वाले कई हमारे हिंदी वासी है, इसलिए अभी थोड़ा हिंदी में मैं आपसे रूबरू कराता हूँ कि ये आखिर जो बनावट है वो किस चीज़ की प्रतीक है और इसकी मतलब महत्व क्या है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये है पूरा ए भराल, यानी कि इसको बखरी बोलते हैं हमारे बोरो भाषा में, जिसमें स्टोरेज किया जाता है। मतलब धान को साल भर की जो आपको खाने का जो धान होता है, तो ऐसे एक बखरी में, ऐसे एक स्टोर में उसको भर के रखा जाता है, उसको ये बखरी बोलता है हमारा बोरो भाषा में। और इसको यानी खोफरी, जो मतलब बारिश से बचने के लिए आजकल की मॉडर्न युग में शायद छतरी के अलावा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन पूर्वजों में यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे और इसी से अपने बारिश से बचाव करते थे। और आइए आपको हम दिखाते हैं, ये है जाकोई, जिसको जाकोई बोलते हैं, जेखाई बोलते हैं हमारे भाषा में। इससे मछली का शिकार किया जाता है। और आजकल आधुनिक युग में ऐसे औजार तो कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलता है, लेकिन पूर्वजों ने इसी औजार से अपनी मछली का शिकार किया और इसी तरह उन्होंने अपना ज़िंदगी को बसर किया। और ये है खोबाई, यानी कि खालोई, जिसमें इससे मछली का शिकार किया जाता है और इस खोबाई में रखा जाता है। तो यही है पहचान इसी चीज़ का, ये प्रतीक जो यहाँ पे रखा हुआ। भले आज के ज़माने में बरू समुदाय के लोग 3 मंजिले बंगला पर या 2 मंजिल के बंगले पर रहते हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही घर से शुरुआत किया था ज़िंदगी का। ये जो झोपड़ी की बनावट है, ये बिल्कुल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऊपर से नीचे, हर कोई मतलब ये नेचुरल होता है, यानी बनावट होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल शुद्ध है। सिर्फ ये जो खेर होता है, इस खेर से बना हुआ होता है, और ये बिल्कुल जो मिट्टी से लेपा हुआ दीवार है। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को व्यतीत किया। ये आज इसी चीज़ को दर्शाने के लिए, अर्थात इसी चीज़ को दर्शा रहा है कि पूर्वजों ने हमारे कैसे अपनी जीवन को व्यतीत किया था और किस तरह की घर में रहते थे और शुरुआती उनकी जीवन का किस तरह से हुआ था, वही उसी चीज़ की प्रतीक है हमारा बाथो। मतलब हर घर की आंगन में एक बाथो मंदिर हुआ करता है, जिसमें रोज़ सुबह शाम वो दिए जलाकर भगवान को इसी जगह पूजा की जाती है। इसे कहते हैं धान कूटने वाला देंखी, यानी कि इसी ढेकी में धान से चावल बनाया जाता है। और जैसे
चावल को पाउडर करके उससे पीठा वगैरह बनाने के लिए इसी औजार को इस्तेमाल किया। कौन सी पान बना रहे हो भैया? पान तो दो ही है, जैसे कि बनारस का है। अच्छा, एक पान का कीमत क्या है? 20 रुपया। 20 रुपया। ये तो भैया मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपका पान है उससे भी ज़्यादा वजन का हो जाएगा पैसा। और ये है हरियाली का एक नजराना जो हमारी उत्तर पूर्व अर्थात हमारे नॉर्थ ईस्ट आसाम को दर्शाते हुए। ये सारा है प्रदर्शनी इलाका। इस इलाके के अंदर अर्थात इसके अंदर आपको प्रवेश करने के लिए 20 रुपया की आवश्यकता है, यानी कि 20 रुपया में आप इसके अंदर आ सकते हैं। आधुनिक युग का आधुनिक मशीन। पहले के जो गन्ना का मशीन हुआ करते थे वो बड़ा सा एक पहिया होता था, उसको घुमा घुमा के उसमें पसीना बहाते थे। और आज की मशीन देखिए, आसानी से आपकी जो गन्ने का रस है आपकी गिलास में। अभी छिलका उतारने में, अरे बाप रे, ये देखिए अब छिलका उतारने का जो तरीका है। पहले चाकू से छीलते थे, चाकू से। ये अपने आप अंदर जा रहा है, धक्का देने की भी जरूरत नहीं है, इसकी धकेलने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप अंदर जा रहा है और रस अपने आप बाहर आ रहा है। आप देखिए। दादा क्या नाम है आपका? बोलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा मैं महिला सुरक्षा कर्मियों को दिखाना चाहूँगा कि ये महिलाएं बिल्कुल सक्रिय है, यानी कि सुरक्षा हेतु बिल्कुल सक्रिय तैनात है यहाँ पे। हर हर मिसकल होयो, हर मिसकल होयो, जाय आं फागला। ये लोकर ना नानी এই যে বউ লোকৰ ভাল লাগে, বগান হৈ জানো? বৰ ডাঙৰ হৈছে না, মই পছন্দ কৰিছো। आसाम के कोने कोने से आकर ये युवतियाँ यहाँ पे एकत्रित हुई है नृत्य करने के लिए। अभी इनके नृत्य भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, अंत में बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। लाल, पीला और हरा रंग में ये युवतियाँ ऐसी लग रही है जैसे कि आप कोई बगीचे में खड़े हो, बिल्कुल फूल के बगीचे में। शांतिराम बागलारी यूट्यूब चैनल गाबोन नायनाला, शांतिराम बागलारी ना टाइप खाम दे सनामु दे, इसे सापर्ट थागोन आंनि बिनानाव मोनि। शाम ढलते ही आतिशबाजी और दिए प्रज्वलन करके ऐसा दृश्य आपके सामने लेकर आया जैसे मानो आप किसी स्वर्ग में हो। आलारि बाथि फोजोंनाय फोरबोआनो जागासिनो दं। जा दुलाराय बाथौ गौतम महासभा थेलामारायाव थोड़े देर के लिए ही सही, लेकिन दिया महोत्सव का ऐसा नज़ारा कुछ देर के लिए हमें देखने के लिए मिला कि हम खुद को भूल गए कि हम कहाँ पे खड़े हैं या कहाँ आए हैं। नोंथांमोन बयबो बेयाव दामै देयै रंजानो मोसानो हागोन। ऐसी अनोखी नज़ारा कुछ देर के लिए सामने था कि मैं खुद को भूल गया था कि आखिरकार मैं कहाँ खड़ा हूँ, धरती पे हूँ या किसी स्वर्ग पे हूँ। ऐसे प्रतीक हो रहा था कि जैसे कि इंद्रलोक में अप्सराओं की नृत्य हो रहा है। बरू समुदाय की ये खैराई नृत्य, भले ही आप इस नृत्य से अवगत ना हो, परंतु आप बहुत जल्द खैराई नामक इस नृत्य से अवगत आप हो जाएंगे। वारदात में मौजूद हर
एक व्यक्ति इस नृत्य में लीन होने के लिए बिल्कुल तैयार था। यानी कि हर कोई लीन हो गया था, थोड़ी देर के लिए खुद को भूल गया था कि वो कहाँ पे खड़ा है। ये मेरी सौभाग्य था कि उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था और हर एक जो एक से बार के एक नृत्य अदाकारी वहाँ पे नृत्य कर रही थी, जो सबको मैंने अपनी कैमरे से मैंने शूट किया। हजारों की तादाद में युवतियां नृत्य करके ऐसी भागती हुई चली गई मानो कि आपकी दिल लेके चली गई हो और आप उदास होके वहाँ पे खड़े रह गए हो। खेराई नृत्य समाप्त होने के साथ साथ लाखों की तादाद में वहाँ पे हर कोई नृत्य करने के लिए महफिल में आ गए और युवती युवाएं बूढ़े बुजुर्ग सभी मिलकर एक साथ इस तरह की नृत्य करने लगे कि आप भी खुद झूम उठे। मैं ऐसी स्थिति में था कि मैं अभी वीडियो करूं कि मैं भी खुद झूमूं, ऐसी स्थिति में मैं भी पड़ गया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और ये वीडियो मैंने बखूबी से किया। जय बराय बाथोनी, जय बराय बाथोनी। अपनी भगवान का जय जयकार करता हुआ और ये नृत्य करता हुआ ये बोरो समुदाय के लोग जिस समय मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधारे, तब इस प्रकार की बोरो समुदाय के लोगों ने खड़े होकर भारत माता की जय जयकार के साथ श्री अमित शाह जी को स्वागत किया और उनके साथ अतिथि के रूप में असम के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी भी पधारे और उनके साथ अन्य अनेक मंत्रीगण यहाँ पे पधारे अतिथि के रूप में। जय बराय बाथौनी। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। साथ ही उपस्थित है असम के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी। साथ ही उपस्थित है बीटीआरडी मुख्य कार्यपालक सदस्य माननीय श्री जी। मैं जहाँ से वीडियो कर रहा था वहाँ से काफ़ी दूर होने के कारण मैं आप सबको स्पष्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको युवतियाँ नज़दीक से दिखाया था, वही युवतियाँ अभी दौड़ती हुई मंच पर खेराई नृत्य के लिए आ रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो। लेकिन थोड़ा दूर होने के कारण से मैं आप सबको स्पष्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ। ऐसा प्रतीक होता है जैसे किसी बगीचे में किसी तितलियों की उड़ान भरने की भांति वो जो आपने दृश्य देखा है, ये वही युवतियां हैं जो अभी खेराई नृत्य कर रहे हैं। देवरी अर्थात जो बाथों की पुजारी है उसे देवरी कहा जाता है और सारे देवरी अर्थात पुजारियों को एक साथ अलग दर्जे से बैठा के सम्मान दिया जा रहा है। भाषण के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोरो समुदाय की पहचान को आगे बढ़ाने का वायदा किया और 5 तत्वों का जो उन्होंने पूजा किया, उस 5 तत्वों का मतलब बड़ी विस्तार से जनता को खुद समझाया और सारे जनता उनकी भाषण सुनकर धन्य हो गई। दोस्तों, ये था दुलाराय बाथौ गौतम का महासभा थेलामरा में।
जितना हमसे हो पाया उतना मैंने दिखाया। अब बाकी आप जय बराय बाथू कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।